हाँ जी भैया, स्वागत आपका चढ़ाक ऑनलाइन स्टडी पर। तो मैं देव शर्मा स्वागत करता हूँ भैया। जैसा कि हम जानते हैं कि डीआई की प्रैक्टिस के लिए हम लोग डेली इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है। तो चूँकि पैट का यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम डेट डिसाइडेड है आपकी 15 तारीख और 16 तारीख, और उसी 15 और 16 की तैयारी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, हम लोग कर रहे हैं डीआई की प्रैक्टिस डेली, ठीक है। तो जुड़ जाएँ सभी लोग लाइव भैया, जल्दी जल्दी। एक मोबाइल दे दो भैया, कमेंट वमेंट देख लें। हाँ जाओ भैया जल्दी जल्दी सभी लोग, बहुत तेज़ी के साथ। पीछे की लाइट जला देना दोनों। चलो तो जुड़ते हैं भैया जल्दी से। आ जाओ सभी लोग जल्दी जल्दी, तो बात शुरू करें। हो गया मामला रेडी? आ जाओ फटाफट फटाफट जल्दी सभी लोग। मनोज कुमार गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत। जुड़ जाए भैया सभी लोग। चलो तो भैया जैसा कि आप जानते हैं बात चली थी डीआई के बारे में, तो डीआई की प्रैक्टिस तो बस ये है कि टाइम 2-4 मिनट ऊपर नीचे का हो जाता है हमारा, लेकिन क्लास तो हम लोग डेली लेंगे आपकी पैट तक, ठीक है। ये 2-4-5 मिनट का कोई इश्यू नहीं है। पप्पू कुमार गुड इवनिंग भैया, बहुत बहुत स्वागत। चलो भैया अब आ जाओ सवाल पे फटाफट फटाफट। सवाल देखो, तो मैंने कहा था आपसे कि भाई हम जल्दी जल्दी आपके लिए प्रैक्टिस कराते रहेंगे, और आप सवाल देखें। देखो भैया सवाल पढ़ने में आ रहा है, मैं बोल देता हूँ, ठीक है। सवाल को मैं बोल देता हूँ, सुनिए। सवाल ये है, नीचे दिए गए दंड आरेख में एक संगठन के, तो नीचे ये इसे कहते हैं दंड आरेख, बार डायग्राम, सही है। तो ये एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके विभिन्न विभाग, मतलब अलग अलग विभाग हैं इसमें। एचआर है, विपणन है, आईटी है, वित्त है, उत्पादन है और मर्चेंडाइन, ठीक। ये जो अलग अलग विभाग हैं इनमें कर्मचारियों की संख्या दिखाई है। मतलब ये कि अगर आपसे पूछा जाए भाई एचआर में कितने लोग काम करते हैं, तो देखो एचआर यहाँ आ रहा है 250 और 200 के बीच, सही है। तो देखो 250 और 200 के बीच में कितने होंगे, 225 होंगे ना फिर। यानी एचआर में कितने लोग काम करते हैं, 225 लोग काम करते हैं। ये पता लगा के एचआर में संख्या कितनी है, ठीक है। राजू कोहली गुड इवनिंग भैया, योगेंद्र यादव जय माता दी साहब, मनोज कुमार गुड इवनिंग भैया। आ जाओ फटाफट जल्दी जल्दी सब लोग, ठीक है। तो एचआर में कितने काम करते हैं, 225। अब ये बताओ विपणन में कितने लोग काम करते हैं। सर विपणन आना है यहाँ पे, ये 250 और 300 के बीच में, इसका मतलब 275 होंगे, सही है। तो विपणन में कितने काम करते हैं, 275। कन्हैया जी राम राम भैया, कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। एप्लीकेशन पे भी आ गए लोग, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। चलो आईटी में कितने लोग काम करते हैं, देखो आईटी में तो सीधे सीधे 200 ही काम करते हैं ना, ये दिख रहा है हमें 200 आईटी। तो ये संख्या है कि किस विभाग में कितने कर्मचारी काम करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब ये बताओ ये जो कर्मचारी काम करते हैं क्या इसमें महिला पुरुष नहीं होंगे, होंगे। जैसे बात करते हैं चलो हम आईटी की, आईटी में कितने काम करते हैं, 200। अब इस 200 में कुछ होंगी महिलाएं और कुछ होंगे पुरुष। कितनी महिला कितने पुरुष, उसके लिए ये दे रखा है अनुपात पुरुष का महिला से अनुपात। तो आईटी का अनुपात है 9:31। यानी इस 200 को 9:31 में बांटेंगे, तब पता चलेगा कि 9:31 में बांटने से कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं। तो बस दो ही बातें हैं, विभाग में कितने कर्मचारी हैं टोटल, उन टोटल में पुरुष कितनी और महिलाएं कितनी, सही है। बेहद आसान प्रश्न, ठीक है भैया। बस बीरबती जी जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत। चलो तो अब आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे आंसर देने हैं, ठीक है। तो सवाल समझ में आ गया, थीम समझ में आ गई। अब इसका देखो पहला क्वेश्चन देखो, ये देखो भैया पहला क्या पूछा है,
सभी विभागों में कार्यरत पुरुषों की कुल संख्या कितनी है। जितने भी विभाग हैं उनमें पुरुष पुरुष जोड़ के बता दो कितने पुरुष हैं, ठीक है। जितने भी विभाग हैं उसमें पूछा गया है कितने पुरुष हैं, ठीक। तो चलो बात करते हैं पुरुष की। और जो जो लोग एप्लीकेशन पे है भैया, अगर कोई इशू आ रहा हो किसी भी तरह का तो यूट्यूब पे आ जाना, यूट्यूब पे भी क्लास चल रही है, ठीक है। अगर एप्लीकेशन में कोई इशू आ रहा हो किसी तरह का, यूट्यूब पे भी आ जाना, क्लास चल रही है। चलो तो सवाल क्या है, पुरुषों की संख्या चाहिए ना। चलो चार्ट में आ जाओ और इसका ख़त्म करते हैं एक ही बार में चक्कर। देखो HR में कितने लोग हैं, HR में लोग हैं 250 और 200 के बीच, यानी कि 275, सही है। तो HR में लोग हैं 275। अब ये बताओ इन 275 लोगों में 200 HR में HR, ठीक है। तो HR में है भैया 225, 200 और 250 के बीच में 225। इन 225 लोगों में पुरुष कितने हैं, सही है। तो अनुपात कितना है, 9:16 का अनुपात है, 9:16। मतलब 16 पुरुष हैं, 9 पुरुष हैं। कुल कितने में से 16 और 9, 25 में से 9 पुरुष। तो इसका कर दो ना 9/25। बात समझ में आई भाई। अनुपात कितना है HR में, 9:16। इसका मतलब 16 और 9 अगर पुरुष हैं तो 16 महिलाएं हैं, तो 16 और 9 25 की जनसंख्या में 9 पुरुष, यानी 9/25, सही है। अच्छा अब एक काम करो, विपणन में देखो कितने हैं। विपणन 250 और 350 के बीच, ठीक है। तो विपणन इसमें है साहब 250 और 275। अब 275 में ये देखना पड़ेगा, पुरुष अनुपात दिया है विपणन का 3:2, तो सोचो 3:2, यानी कि 3 पुरुष हैं कुल कितने में से, 3 और 2 5। तो इसका कर दो 3/5। इतने पुरुष निकल के आएंगे विपणन वाले विभाग से, सही बात है। ऐसे ही लिख दो फटाफट फटाफट। IT में 200, IT में 200 और 200 में से देखना जरा IT 9:31, 9:31 का मतलब होगा भैया 9:31 और 9 40, 9:31 का अनुपात है। तो 31 और 9 40 में से 9 पुरुष, ठीक है। वित्त में आ जाओ भैया, वित्त में आ जाओ, ठीक है। पहुंच गया वित्त में। मनोज कुमार साफ नहीं दिख रहा है। जीत राजपूत गुड इवनिंग भैया। अच्छा साफ नहीं दिख रहा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना टाइपिंग भी छोटी थी इसकी। चलो मैं सब चीज़ें बोलता भी जा रहा हूँ आपके लिए। वित्त में तो इससे अगला क्वेश्चन ठीक है। वित्त में कितने हैं देखो, 150 और 250 के बीच में, 150 और 200 के बीच में 175। अब वित्त में अनुपात कितना है, 2:3, यानी कि 2 पुरुष हैं, 3 और 2 5 में, तो 2/5 कर लो इसका, सही बात है। अच्छा उत्पादन में आ जाओ, 350 400 के बीच में 375। अब उत्पादन में 11:4 का मतलब ये है 11 पुरुष हैं, कितने में से 11 और 4 15 में, ठीक है। मर्चेंडाइन में आ जाओ। मर्चेंडाइन में कितने लोग काम करते हैं, मर्चेंडाइन में काम करेंगे 350, 350। अब मर्चेंडाइन में अनुपात कितना है, 4:3। 4:3 का मतलब क्या है, 4:3 का मतलब ये 4 पुरुष, 4 और 3 7 में से, सही है। तो 4/7। बस इन्हें सॉल्व करो भैया और आ जाएगा आपका आंसर, सही है। थैंक यू भैया। चलो संजय सिंह राधे राधे भैया। अमित कुमार सर ऐप पर आप स्मार्ट नहीं लग रहे। चेतन गुड इवनिंग। अमित कुमार ब्लैक ज़्यादा आ रहा है, हाँ ये थोड़ा क्वालिटी का इशू है, तो उसे कल करवा देंगे। स्टूडियो में लाइट कम है, हाँ बिल्कुल संजय सही कह रहे हैं आप, लाइट की थोड़ी कमी है। लेकिन एक्चुअली क्या है मेरा मानना कि मैं काला देखूँ कोई बात नहीं, आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, सही है।
तो मैं तो चलो 2 दिन बाद गोरा हो जाऊंगा। बात यह है कि आपका पेपर है, तो इसलिए मैंने खुद काला होना मंजूर किया कि आपका पेपर में दिक्कत ना आए। मैं तो जो 2 दिन बाद गोरा हो लूँगा। ठीक है, तैयारी। चलो भैया फटाफट से काट पीट करो शुरू, फिर देखते हैं। 25 से काटो, 25 से 9 9 9 में 81। ठीक है, 5 से काटो, 5 से 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 55, 5 तिये 15, 5 तिये 15, 165। 4 से 4 पंजे 20 और 9 पंजे 45, 4 पंजे 20, 9 पंजे 45। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 पंजे 25, 35 दूनी 70। 15 से काटो, 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75, 25 का 275 आ जाएगा। 7 से काटो 50, 500 भी 200। लो भैया इतने पुरुष हैं, सबको जोड़ लो फटाफट से। ठीक है, 5 अपन 10, 5 15 और 16 का 6, हासिल में 1, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 15 और 4 19, 19 19 और 7 26, 26 26 और 7 26 और 7 33 का 3, हासिल में 3, 4 5 6 7 8 836। 836 पुरुष काम करते हैं, सही है। तो अब क्या किया आपने, आंसर पे आए और 836 पे टिक मारा, तो आंसर हो गया सी। कितने पुरुष काम करते हैं, 836। सही है भैया, बिल्कुल सही जवाब अजय जी आपका, 836, बहुत सही। हाँ, क्वालिटी का इशू जरूर है, ठीक है ना, ये इशू हम रिजॉल्व कर लेंगे जल्दी में। लेकिन एक्चुअली क्या था मेरा मानना कि इस लाइट के चक्कर में क्लास तो नहीं रुकनी चाहिए, तो इसलिए मैंने लाइट वाइट सब बाद में देख लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, सवाल ये है, एचआर विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या। एचआर में कितनी महिलाएं काम करती हैं एचआर में, तो काफ़ी आसान सी बात हो जाएगी ये। देखो कैसे, एचआर में कुल लोग कितने हैं, 225, पुरुष कितने हैं, 81। तो 225 में से अगर 81 पुरुष घटा दें तो बराबर तो महिलाएं आएंगी ना, तो 5 में से 1 गया तो 4, 22 में से 8 गए 14, 144 महिलाएं। भाई अगर इतने पुरुष हैं तो इन्हें इतने टोटल लोग हैं एचआर में, ये पुरुष हैं, जब इसमें से इसे घटाएंगे तो महिलाएं तो आएंगी। 144, बेहद आसान। तो हमने तुरंत टिक किया 144, यानी आंसर होगा डी। 144 महिलाएं हैं एचआर विभाग में, सही बात है भैया, बेहद आसान प्रश्न। आगे बढ़े, ये देखो, उत्पादन विभाग के कर्मचारियों की संख्या तथा मर्चेंडाइन विभाग के कर्मचारियों की संख्या का अनुपात। 2 चीज़ों का अनुपात पूछा है बेहद आसान से, उत्पादन विभाग और मर्चेंडाइन विभाग। अनुपात बताना है तो दिमाग में रखना, उत्पादन मर्चेंडाइन, उत्पादन मर्चेंडाइन, इनका अनुपात ढूंढ के लाना है, सही है। तो चलो एक निगाह भर लेते हैं। उत्पादन इनके बीच में 375, मर्चेंडाइन 350, यानी 375 350। और यहाँ भी देख सकते हैं, उत्पादन 375, मर्चेंडाइन 350, 375 350, 375 350, सही है। चलो आ जाओ, 375 और 350, बताओ फटाफट से क्या अनुपात आएगा। देखो जल्दी, अनुपात बताओ जल्दी जल्दी, क्या आएगा। हाँ जी बोलो, 375 350, क्या अनुपात आ गया। अब क्या कैलकुलेट नहीं करोगे बिल्कुल भी। काटो जल्दी, 25 से काटो, 5 से काटो, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 से कम 5, 5 पंजे 25, 5 से कट गया 14 बार, 15:14, सही है। क्या अनुपात आ गया, 15:14, 15 14 15 14। हाँ जी, अब आने लगे आंसर सबके। सत्येंद्र कुमार, दुष्यंत राजपूत, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, 15:14 का अनुपात है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो एक और सवाल है इसमें, बिल्कुल सही जवाब। ये देखें, किस विभाग में महिलाओं की संख्या न्यूनतम है।
मतलब किस विभाग में महिलाएं सबसे कम काम करती हैं। सही है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो सुनो कैसे, महिलाएं सबसे कम हैं तो ये इसलिए जल्दी कर लेंगे हम। टोटल लोग यहाँ लिखे हैं और पुरुष यहाँ हैं, इन्हें घटाएंगे तो महिलाएं आएंगी। तो 275 से घटा दो 165, 275 165 110 भाई 110 महिलाएं हैं। 200 में से 45 घटा दो 155 महिलाएं हैं। 175 से 70 घटा दो 105 महिलाएं हैं। 375 से 275 घटा दो, लो जी भैया 100 महिलाएं हैं। 350 से 200 घटाओगे 150 महिलाएं। तो सबसे कम महिलाएं, सबसे कम भैया 100, ये है सबसे कम महिलाएं। किस विभाग में है? उत्पादन में। सही है, तो आप गए उत्पादन पे और उत्पादन पे मार दिया आंसर टिक, यानी कि बी आंसर। तो सबसे कम महिलाएं किस में मिली भैया? उत्पादन में। ठीक है, तो किस विभाग में महिलाओं की संख्या न्यूनतम है? सबसे कम महिलाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो आंसर होता है इसका बी। समझ गए? चलो और भी कोई है इसमें? एक और है भैया, देखो ये वाला सवाल है, ये तो आसान सा ही लग रहा है। संगठन में सभी विभागों में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? सभी विभाग में कुल कर्मचारी, तो ये तो काफ़ी आसान है। ये देखो, ये सारे विभाग देख रहे हो, ये सारे विभाग के कर्मचारी लिख रहे हैं, बस इनका टोटल मानना है फटाफट से। यहाँ पे टोटल कर दो इनका, यहाँ टोटल मार दो फटाफट, कितने हैं ये कर्मचारी हैं सभी विभागों के, इनकी संख्या पूछी है, तो इन सबको कर दो आपस में जोड़। सही है, तो चलो जुड़वाओ जल्दी से। 5 और 5 10, 10 और 5 15 और 5 20 का 0, हासिल में 2, 2 और 2 4, 4 7 और 4 11, 11 11 7 18, 18 और 7 18 7 25, 25 और 5 30 का 0, हासिल में 3, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10 और 3 13 और 3 16। लो जी भैया, कितने लोग हैं सभी विभागों में कर्मचारी? 1600। सही है, तो सभी विभागों में जितने भी कर्मचारी थे ना, उन सबका योग पूछा है। तो जितने भी कर्मचारी थे हमने सबको जोड़ के देखा और काउंटिंग आती है कितनी? 1600। अब ये देखो 1600 का ऑप्शन किस में है? 1600 का ऑप्शन भैया डी में है, यानी कि आंसर डी। समझ गए यहाँ तक बात? चलो, तो ये हुआ आपका एक क्वेश्चन जिसमें 4-5 क्वेश्चन थे, हमने निपटाए। सही है, चलो एक क्वेश्चन मैंने और लिया था अच्छा सा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये देखें एक, ये तो पढ़ने में साफ आ रहा होगा। ठीक है, देखूं जरा, ये वाला साफ आ रहा होगा। 1600 1600 बिल्कुल सही जवाब सबके, 16 16 16 16 सही जवाब। चलो ये तो सही आ रहा है पढ़ने में, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, चलो सवाल क्या है देखो, नीचे दी गई सारणी में किसी परीक्षा के 2 विषय, कितने विषय? किसी परीक्षा के 2 विषय इतिहास और अंग्रेजी में अभ्यर्थियों का विवरण दिया है। सारणी का अध्ययन करें, प्रश्नों के उत्तर दें। देखो 2 विषय, एक तो इतिहास हो गया, एक अंग्रेजी हो गई, 2 विषय हो गए। और इसमें बच्चों की संख्या दे रखी है, बच्चों की संख्या 20 से कम नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं? 8। इतिहास में, इंग्लिश में 10। 30 से कम नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं? 20 और ये 32। 40 से कम लाने वाले कितने हैं? 50 70। 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम। और ये इनका विवरण दिया गया है। ठीक है, तो बस ये बताया है वे कितने कितने बच्चे कितने कितने नंबर लाए हैं, कितने से कम लाए हैं, रेंज दी है। सही है, अब इसके सवाल, जैसे कि पहला सवाल ये है, ये देखो सवाल ये है, इतिहास में अधिकतम अभ्यर्थियों को किस सीमा में अंक प्राप्त हुए? अब ये बताओ, इतिहास में जो ज़्यादातर बच्चे हैं ना, उन्हें जो ज़्यादातर बच्चों को नंबर मिले हैं वो किस रेंज के मिले हैं? 20 से 29 के बीच के हैं, 30 से 39 के बीच के हैं, 40 से 49 के बीच के हैं, या 50 से 59 के बीच के हैं? ज़्यादातर बच्चों को नंबर किस रेंज में मिले हैं? सही है, तो अब आपको इसका अध्ययन करना है और बताना है कि इतिहास में जो बच्चों को नंबर मिले हैं, ज़्यादातर बच्चे जो मिल रहे हैं वो किस रेंज के हैं? बताओ, आ रहा है कोई आइडिया दिमाग में?
इतिहास में बच्चों को नंबर मिले हैं किस रेंज में मिले हैं ज़्यादातर? नहीं आया, चलो। तो ऐसा भैया ये ऐसे आएगा भी नहीं, इसके बनाने पड़ेंगे आपको चार्ट। ठीक है, मैं बनाता हूँ, देखो यहाँ बनाते हैं अंग्रेजी का, ठीक है, यहाँ बनाते हैं इतिहास का, यहाँ बनाते हैं इनका ग्रुप। जैसे 20 से कम, तो 20 से कम का मतलब हो गया 1 से लेके 19 तक, 20 से कम है, 1 से लेके 19 तक, 20 से कम, सही है। तो 20 से कम 1 से 19, इतिहास में 8, अंग्रेजी में 10, इतिहास में 8, अंग्रेजी में 10। अब है 30 से कम, तो ये 1 से 19 तक है और हमें करना है इस बार 30 से कम। तो इस बार ले लो ना 20 से लेके 29 तक, 30 से कम है। तो लेकिन इन 20 बच्चों में से इन 8 को तो घटाना पड़ेगा ना, इन 20 में से इन 8 को घटा दो, सही है। तो 20 में से 8 घटा दो, 12 बच्चे, और 32 में से 10 घटा दो, 22 बच्चे। तो ये बच्चे किस रेंज में है? 20 से 29 की रेंज में है, 20 से 29 की रेंज में है। अब है 40 से कम, तो 40 से कम 29 तक तो पहुंच ही गए हैं, 30 से 39, ये है 40 से कम। तो अब क्या करना, 50 में से 20 घटा देना, 50 में से, क्योंकि ये 30 से कम है, ये 40 से कम है, तो इनके बीच के बच्चे कितने हैं, इनमें से घटाओगे तो 30 बच्चे। ऐसी इसमें 70 से 32 घटा दो, 70 से 30 के 40, 2 कम कर लो 38, ठीक है। अब ये 50 से कम, तो इसे लिखना 40 से 49 तक, हो गए 50 से कम। 75 में से 50 घटाओ 25, और इधर 85 से 70 घटाओगे तो 15, सही बात है। अब 60 से कम, तो 50 से लेके ले लो 59 तक, सही है। तो 90 में से 75 गए तो 15, और 95 से 85 गए तो 10, और लास्ट होता है भैया 70 से कम, यानी कि 59 तक तो पहुंच ही गए। 60 से ले लो 59, 69, सही है। तो 100 में से 90 गए तो 10 बच्चे हैं, और 105 से 95 गए तो ही 10 बच्चे हैं, बस। अब ये बन गया आपका फाइनल चार्ट, समझ गए। अब सवाल पढ़ लो क्या था तुम्हारा, देखो इतिहास में अधिकतम बच्चे किस सीमा से संबंधित हैं? इतिहास में अधिकतम बच्चे, इतिहास में अधिकतम बच्चे हैं कहाँ, ये देखो पहले 30, किस सीमा से बिलोंग करते हैं? ये 30 से 39, ज़्यादातर बच्चे 30 हैं सबसे ज़्यादा, और किस से बिलोंग कर रहे हैं? 30 से 39। तो लो भैया आंसर 30 से 39 पर टिक मारो, बी आंसर, सही है। आई बात समझ में? हाँ जी बताओ जल्दी, आंसर हो गया बी। अच्छा सवाल है ये, 30 से 39, बीरबती बिल्कुल सही जवाब। 30 से, कमेंट करते चलो भैया, मैं देख भी रहा हूँ कमेंट संग संग आपके, समझ में आता जाए तो कमेंट करते चलो, पता रहे कि हाँ जग रहे हो। बी आंसर, ठीक है, 30 से 39। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, क्योंकि हमने चार्ट बना लिया था भाई 20 से कम है तो 119 है, इसमें 8 है, इसमें 10 है। फिर 20 से 29 की रेंज में आ जाओ, अब 30 से कम करने हैं, तो 19 के बाद 20 से 29, 20 में से 8 घटा दो 12 आ गए, 32 में 10 घटा दो 22 आ गए, 50 में से 20 घटा दो फिर 30 आ गए, 75 से 50 घटा दो 25 आ गए, 90 से 75 घटा दो 15 आ गए, 100 से 90 घटा दो 10 आ गए। ऐसे सबको घटा घटा के लिखेंगे आप, अब बनाएगा एक्चुअल चार्ट, सही है। और अब इस चार्ट के मुताबिक हम जवाब देंगे। तो पहला जवाब हमने दिया, क्या सवाल था पहला सवाल था भैया ये देखो, इतिहास में अधिकतम बच्चे जो है ना किस सीमा से संबंधित हैं? तो 30 से 39 के बच्चे थे अधिकतम इतिहास में, ठीक है। तो हमने देख लिया इतिहास के अधिकतम बच्चे कितने हैं, 30, और बिलोंग करते हैं 30 से 39 वाले ग्रुप से, ठीक है। पहला क्वेश्चन ओके हो गया, ठीक है। आगे ये देखो सवाल पढ़ लो पहले, अभ्यर्थियों का निष्पादन मतलब उनकी परफॉर्मेंस इंग्लिश में बेहतर रहा है, ये कथन कैसा है? सत्य है, असत्य है?
अंशतः सत्य, मतलब कुछ कुछ सत्य है लेकिन फिर ये कह नहीं सकते। और ये एग्जाम का, ये अमीन परीक्षा 2016, अमीन परीक्षा 2016 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। पढ़ लो फटाफट से, सवाल पढ़ लो। अभ्यर्थियों का जो निष्पादन है, जो परफॉर्मेंस है, वो इंग्लिश में बेहतर है, इंग्लिश में बेहतर है। क्या ये बात सही है, गलत है? हाँ थोड़ी बहुत सही है, या फिर हम नहीं कह सकते सही है। अब चार्ट कहाँ है? चार्ट ये था, इसके आधार पर जवाब देना। इंग्लिश का परफॉर्मेंस, इंग्लिश में जो बच्चे हैं उनका परफॉर्मेंस इतिहास से बेहतर रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? इंग्लिश का परफॉर्मेंस इतिहास से बेहतर है, इंग्लिश का परफॉर्मेंस इतिहास से बेहतर है। क्या ये सत्य है, असत्य है, या कुछ कुछ सत्य है, या फिर कह नहीं सकते? आ रहा कोई आइडिया? कोई आइडिया भैया बताओ। हाँ जी, बनी बात। तो भैया एक बात बताओ, 70 से कम, 70 से कम का मतलब 70 नंबर से कम नंबर लाने वाले बच्चे इतिहास में कितने हैं? 100। इंग्लिश में कितनी है? 105। क्या इंग्लिश में जो बच्चे हैं वो इतिहास से ज़्यादा बच्चे लाए हैं नंबर 70 से कम? और 70 से कम में तो 100 आ गए ना। अरे 70 से कम में जितने भी सारे बच्चे आ गए, सही है। तो 70 से कम में सारे ही बच्चे आ गए ना। इतिहास में बच्चे 100 हैं और इंग्लिश में कितने? 105। अब आप कहेंगे सर इन्हें क्यों नहीं देखा? इन्हें भैया इन सबको मिलाकर ही तो 100 बनना है। देखो इधर, इनको जोड़ो सबको, इन सबको जोड़ोगे तभी तो 100 बनेगा। देखो इन्हें जोड़ के देखो, 8 और 2 10 और 5 15 और 5 20 का 0, हासिल में 2, 3 और 3 6, 6 और 2 8 9 और 10, इन सबका टोटल 100 ही तो बच्चे हैं। इनका टोटल मारोगे तो 105 आएंगे। तो ये टोटल बच्चे ही तो हैं एंड में आते आते, सही है। तो इंग्लिश में कितने बच्चे हैं? 105 बच्चे हैं। तो जाहिर सी बात है इंग्लिश की परफॉर्मेंस इतिहास से तो बेहतर ही है, क्योंकि जहाँ 100 बच्चे हैं उसी ग्रुप में यहाँ पे 105 बच्चे हैं। तो ये बात सत्य नहीं हो गई? तो भाई ये बात सत्य हो गई ना, सत्य है। ए आंसर, सही है, आंसर होगा ए। इंग्लिश का जो परफॉर्मेंस है ना वो बेहतर है, किसकी तुलना में? इतिहास की तुलना में। सत्य यानी ए, ट्रू। ए बिल्कुल सही जवाब भैया, सही है, सही है। अजय कुमार, वीरवती जी, नूतन शर्मा, बिल्कुल सही जवाब भैया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये क्या सवाल है, किस अंक सीमा में अभ्यर्थियों की संख्या समान है? सही है, किस अंक सीमा में, किस ग्रुप में जो बच्चे हैं ना वो समान नंबर लेके आए हैं? तो ये तो काफ़ी आसान है, हमने बना ही रखा था पहले से चार्ट। समान देखो भैया कहाँ पे है, क्या ये समान है? नहीं। 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 ये समान है? हाँ। कौन सा ग्रुप है? 60 से 69, ये ग्रुप है भैया, समान है। देखो 10 10 समान है 60 से 69, सही है। बस इस बात को दिमाग में रखते हुए हम चले 60 से 69 पे। लेकिन क्या ऑप्शन में 60 से 69 है? नहीं, इनमें से कोई नहीं। भाई मेरा आंसर 60 से 69 है, नहीं मिल रहा तो क्या करूँगा? नन ऑफ दीज, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा डी। काफ़ी आसान रहा। चलो आगे देखें सवाल। इतिहास में 50 से कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। जो बच्चे इतिहास में 50 के अंक कम पैसे नंबर लाए हैं ना, वो कितने % बच्चे हैं? इतिहास में 50 से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत, 50 से कम इतिहास में कितने % बच्चे नंबर लाए हैं? चेक करो, देखो 50 से कम कितने बच्चे हैं? 75। कुल कितने में से? 100 में से, सही है भाई। 50 से कम इतिहास के तो पूछे ना, हाँ सही है, इतिहास के पूछा है। तो ये बताओ 50 से कम नंबर लाने कितने वाले कितने बच्चे हैं? 75। कुल कितने में से? 100 में से 75। अब आपको ये तो पता ही है कि 100 में से 75% ही होगा, सही है। 100 में 75, 50 से कम अंक लाने वाले 75 बच्चे थे, टोटल 100 बच्चे हैं, 100 में से 75 तो 75% ही होगा। आंसर सी, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और भैया एक सवाल और है इसमें, इसे देख लो। इतिहास में 30 से 49 के बीच अंक लाने वाले विद्यार्थियों का अनुपात।
30 से 49 के बीच जो अंक पाने वाले विद्यार्थी हैं ना, उनका क्या अनुपात है? तो 30 से 49 के बीच वाले बच्चे चाहिए। किस में चाहिए? इतिहास में। सही है, देखना भैया 30 से 49 था ना, देखें 30 से 49, 30 से 49, सही है भैया, 30 से 49, 30 से 49 यानी ये हो गए। तो 30 से 49 कितने हो गए? 55 भाई, 30 से 39 और 40 से 49 और 30 और 25 55। 55 बच्चे नंबर लाए हैं इस बीच में, ठीक है। अब ये बताओ 55 बच्चे नंबर लाए हैं, कितने में थे? टोटल तो 100 ही बच्चे हैं ना, अनुपात यानी कि 55/100, या ऐसे लिख सकते हैं 55/100, या लिख सकते हैं 0.55। ये भी अनुपात ही तो है भाई, 55/100। भाई 30 से 49 के बीच बच्चे कितने थे? 30 और 25 55, और कुल कितने हैं? 100। 55/100, 55/100 यानी 55/100 यानी 0.55। अब इसके ऑप्शन चेक कर लो एक बार, ये आए। अच्छा, मैंने पॉइंट में क्यों निकाला पहले से ही? क्योंकि मैंने ऑप्शन में देख लिया था अनुपात में नहीं आ रही है, ये पॉइंट में ही आ रहे थे, तो इसलिए हमने पॉइंट में निकालना ही उचित समझा। दिख गया ना ऑप्शन में निगाह डालते ही कि भाई ये किस में आ रहे हैं? अनुपात में तो नहीं आ रहे, ये आ रहे हैं किस में? पॉइंट में। इसलिए हमने पहले से ही पॉइंट में निकाल के रखा था, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये अमीन परीक्षा 2016, तो ये एग्जाम से रिलेटेड रिलेवेंट आपके क्वेश्चन है, जिससे कि आपको थोड़ा सा चीज़ें स्मूथ बनी रहें, ठीक है। राधा कुमारी गुड इवनिंग, क्लास लेट हो गई, कोई बात नहीं, अब तो ये डेली चलेगी। 15-16 तक का पेपर है आपका पैट का, तो पैट के पेपर तक डेली चलेगी, और फिर उसके बाद कोई और पेपर आ जाएगा, फिर उसकी क्लास चलेंगी, यानी कि क्लास शाम को चलती रहेंगी थोड़ी बहुत करके, जिससे कि आपकी चीज़ें जो भी रिलेवेंट एग्जाम आने वाला होगा ना, उससे रिलेटेड चीज़ें मैं कराता ही रहूँगा आपको। तो अभी ये मैथ का थोड़ा DI कर दूँ, फिर थोड़ा सा मैं आपको पैट के पेपर के लिहाज से रीजनिंग और कराऊँगा अभी, ठीक है। तो ये भैया मैंने आपको कराए 5-5 के 2 सेट, ठीक है, यानी कि हो गए 10 सवाल। तो ऐसे ही मैं धीमे धीमे आपके जो है डेली जो है क्वेश्चंस लाता रहूँगा, ठीक है। तो 10-10 सवाल करके भी करेंगे हम लोग, तो इससे क्या होगा कि चीज़ें जुड़ी रहेंगी, बनी रहेंगी। तो आज इतनी क्लास रहेगी, इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन की बात भी करेंगे हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हम देते रहते हैं। ये भैया एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेकिन बड़ा धमाका, इसको समझें। इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन ये है, और ये देखो क्या हो गया, कोई बात नहीं, अब सही होगा। लो जी, ये इन्फॉर्मेशन है कि ये किरण 11,500, अब वो मैंने कल ना 11,000 लिखा था, लेकिन किताब 11,500 आ गई है, ठीक है। तो वो 11,000 की हमने 11,500 कर दी है, ठीक है। तो 11,500 किरण की जो लेटेस्ट बुक है, इस बुक का मैं लाइव बैच शुरू कर रहा हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन, ठीक है। तो भैया इसमें जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, मंडे से हम क्लास शुरू कर रहे हैं, सही है। मंडे से क्लास शुरू करेंगे, क्लास का टाइम 1:30 बजे का रहेगा, 1:30 से 3, 1.5 घंटे क्लास चलेगी। और अर्थमेटिक एडवांस हम दोनों चीज़ों को साथ साथ लेंगे, यानी एक चैप्टर अर्थमेटिक का भी चल रहा होगा और फिर एक चैप्टर एडवांस का भी चल रहा होगा, क्योंकि सिलेबस पर ज़्यादा हो जाएगा। एक संग अर्थमेटिक एडवांस दोनों चीज़ें डेली चलेंगी, ठीक है। तो ये वाली क्लास हमारी बुक शुरू हो रही है, इसमें भैया जो भी लोग इंटरेस्टेड हो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। संपर्क सूत्र 9837019443, इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर दें आप, ठीक है। हमारी टीम कांटेक्ट कर लेगी आपसे और बताएगी भाई किस तरह से ये चीज़ें होनी हैं। इसके अलावा हमारा एप्लीकेशन ही है, ठीक है। और उस एप्लीकेशन पे आपको चाणक्य ऑनलाइन स्टडी से एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, ठीक है। चाणक्य ऑनलाइन स्टडी, इसी नाम से हमारा एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन पे आपको मैथ के कई सारे रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल होते हैं, यानी कि इसमें मेरा रीजनिंग का भी एक बैच है, कल मैं लगवा दूंगा, प्रेम भैया वो लगा दे करो उसमें PPT उसकी, रीजनिंग मैथ की, रीजनिंग का भी है भैया, मैथ का भी मेरा एक कोर्स रिकॉर्ड है, सारी बेसिक। अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है बिल्कुल बारीकी से, जीरो से, मतलब कुछ भी नहीं जानते ना आप अगर रीजनिंग मैथ में, तो आप हमारे रीजनिंग मैथ के कोर्स परचेज कर सकते हैं और घर बैठे बैठे आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। मैथ का है, रीजनिंग का है, एडवांस मैथ का अलग से एक बैच है,
तो यहाँ से आप चीज़ें ऐसे जुड़ सकते हैं बहुत बारीकी से। और अगर आपको लगता है सर हम कोर्स लेके कैसे सीखेंगे, तो इसके लिए ना छोटे छोटे माइक्रो कोर्सेज भी हैं, यानी कि रीजनिंग को भी हमने कई सारे पार्ट में डिवाइड करके छोटे छोटे कोर्स बना दिया है, मैथ को भी हमने कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करके छोटे छोटे कोर्स बना रखे हैं। तो कोई 100 रुपये का, 150 रुपये का, 200 रुपये का आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, तो वो भी ले सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हो आप हमें कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, नंबर मैंने बता दिया इस पर, व्हाट्सअप कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज भैया इतनी बातें, कल फिर मिलते हैं अगले डीआई के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। और बस आप इसी तरह जुड़ते रहिएगा। मैं एक बार देख लूँ अभी कमेंट, सर सीजीएल के लिए कोई बैच लेकर आओगे? बिल्कुल सीजीएल के लिए ही ये किरण की जो बुक चल रही है ये सीजीएल की ही तैयारी है, ठीक है, क्योंकि किरण की बुक एसएससी वाले लोग ही पसंद करते हैं, तो ये सीजीएल की तैयारी में ही एक कदम है। थैंक यू बीरपति जी। नूतन जी, सर कंसेप्ट बेस होगी या ओनली बुक सॉल्व कराएंगे? केवल बुक सॉल्व होने का कोई मतलब नहीं बनता, कंसेप्ट विद सॉल्यूशन, ठीक है, कंसेप्ट विद सॉल्यूशन। केवल बुक सॉल्व करने के लिए तो सॉल्यूशन बुक के पीछे ही है ना, ऐसा नहीं है। और जब ना मंडे में क्लास शुरू होगी तो शुरू की 2-3 क्लास तो यूट्यूब पे भी लाइव रहेंगी, वो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है। मनोज कुमार, गुड इवनिंग। तो मिलते हैं भैया फिर कल, जब तक के लिए नमस्कार। ओके भैया।